कि ये हमारे जो मदरसे हैं ये बेअसल नहीं हैं, इनका शजरा बहुत दूर तक जाके पहुंचता है। मदरसों का शजरा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मदरसे से मिलता है जिसको 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने मस्जिद नबवी में खोला था। सुभान अल्लाह। वाह। मस्जिद नबवी उस वक्त छोटी सी थी, छत खजूर के पत्तों के थे, सुतून उसके खजूर के तनों के थे, ज़मीन उसकी कच्ची थी। जाहिर है खजूर के पत्ते धूप और पानी कितना रोकते। कभी कभी जब बारिश हो जाती तो सहाबे किराम की खाक आलूद पेशानियाँ गवाही देती थीं कि आज बारिश हुई है। अल्लाह अल्लाह। वो छोटी सी मस्जिद वो एक मस्जिद ही नहीं थी, बल्कि वो एक इस्लामी यूनिवर्सिटी थी जिसमें पढ़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके आका व मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी थी। पढ़ने वाले हज़ारों सहाबे किराम थे। हज़रत अबू बकर उमर, हज़रत उस्मान व हैदर, खुलफाए राशिदीन उस मस्जिद में बैठ के पढ़ते। एक उस्ताज, कभी आपने गौर किया यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में एक फ़न का एक उस्ताज होता है। एक उस्ताज हर फ़न का माहिर नहीं होता, लेकिन हमारे सरकार उस मस्जिद में बैठ के अपने सहाबा को पढ़ाते। तो कितने किस्म के सहाबा थे पढ़ने वाले। हज़राते खुलफाए राशिदीन को सैयदुल अंबिया खिलाफत की तालीम दे रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने आम्र, हज़रत अबू हुरैरा, इनको सरकार हदीस पढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को इल्म कुरान का माहिर बना रहे हैं। ज़ैद बिन साबित को इल्म मीरास का माहिर बना रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को फ़िक़्ह का माहिर बना रहे हैं। उन्हीं सहाबा में पढ़ने वाले और तरबियत पाने वाले लोगों में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं कि जिनको नबी सिपह सालारी की तालीम दे रहे हैं। जिस जंग में वो चले जाएं फ़तह नुसरत उनका मुक़द्दर बन जाए। अल्लाह अल्लाह। उसी मस्जिद में पढ़ने वालों में हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे सहाबी हैं, अबू दरदा जैसे सहाबी हैं, जिनके दिन रोज़ों में कटते थे, जिनकी रातें नमाज़ों में कटती थीं, जिन्हें ज़माना सूफ़ी इस्लाम और मसीह इस्लाम कहता था। आपने देखा पैगंबर की अकेली एक ज़ात है, मगर पढ़ने वाले कोई खिलाफत की तालीम हासिल कर रहा है, कोई फ़िक़्ह पढ़ रहा है, कोई इल्म मीरास में महारत हासिल कर रहा है, कोई हदीस में महारत हासिल कर रहा है, कोई सिपह सालारी की तालीम हासिल कर रहा है, कोई तसव्वुफ़ की तालीम हासिल कर रहा है। जो जैसा बनना चाहते थे, जैसा पढ़ना चाहते थे सहाबा, अल्लाह के रसूल ने अकेले उन तमाम सहाबा को कामिलो मुकम्मल फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच कहा किसी शायर ने, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे
औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामन से करीब किया तो अरब के उन लोगों को जिनको रास्ता चलने का शऊर नहीं था, जब करीब किया तो कयामत तक के लोगों का उन्हें हादी और रहनुमा बना दिया। हजरत उमर कौन है? अपने दौरे खिलाफत में मदीना शरीफ से मक्का शरीफ हज करने के लिए गए। जब मक्का के करीब पहुंचे, उस वादी में जिसको मकामे दजनान कहा जाता है, तो अपने साथियों से इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाइयों थोड़ी देर के लिए अपनी सवारी रोक कर उतरो, यहाँ बैठो थोड़ी देर। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, मक्का यहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ बैठने का क्या तुक है? अब तो हम चलें उम्रा करें, मक्के की इमारतें नजर आ रही हैं, यहाँ अब क्या रुकें? तो हजरत उमर ने फरमाया, नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे जमीन पे बैठ के कि देखो यही जगह है जहां मैं दौरे जाहिलियत में, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, तो अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को चराया करता था। मेरी हैसियत क्या थी वो मैं बताना चाहता हूं। मेरे बाप खत्ताब के चंद ऊंट थे। मेरे बाप कहते थे, उमर इन ऊंटों को जरा एक लाइन से सीधा खड़ा कर दो। तो उन चंद ऊंटों को उमर सीधा खड़ा नहीं कर पाते थे। मेरे बाप कहीं छुपे रहते और आते मेरी पिटाई लगाते। एक वक्त वो था जब मैं अपने बाप खत्ताब के चंद ऊंटों को नहीं सही कर पाता था, सीधा खड़ा नहीं कर पाता था, सीधा नहीं कर पाता था। लेकिन एक वक्त आज है कि बैठता हूँ मदीने में तो ईरान और शाम के लोगों की इस्लाह करता हूँ। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। जब तक रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ था, हाय हाय खत्ताब के चंद ऊंट मुझसे सीधे नहीं होते थे। हाय हाय लेकिन ये नबी रहमत के दामन की बरकत है कि जब मैं उनके दामन से वाबस्ता हो गया तो अब मेरी हालत ये हो गई है कि मदीने में बैठकर मैं ईरान और शाम के फैसले करता हूँ, मेरी बातों पर अमल होता है। मेरे भाइयों, सहाबे किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि कुरान ने नबी के आने का बेसत का मकसद बताया। यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। पैगंबर आएंगे तो अपनी उम्मत को कुरान पढ़ के सुनाएंगे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, तिलावत भी करेंगे, फिर उस कुरान को समझाएंगे भी, दानाई सिखाएंगे। वयुज़क्कीहिम, सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि उनको सर से पैर तक पाकीज़ा और सुथरा भी कर दें। सुभान अल्लाह। इसको अगर मुख्तसर कर दें इस आयत के मफहूम को, तो यही कहा जा सकता है कि पैगंबर की बेइज्जत इसलिए हो रही है कि वो अपनी उम्मत की तालीम व तरबियत फरमाए। सुभान अल्लाह। तालीम व तरबियत में ये पूरा मजमून आ जाता है। इस आयत को अगर हमारे उलमाए किराम गौर करें तो आज इस आयत के मिस्दाक में हमारे सारे मदरसे आ जाएंगे। यतलू अलैहिम आयातिक में वो मदरसे आएंगे जो नाजरा पढ़ाते हैं, जो कुरान मुकद्दस पढ़ाते हैं, जो कायदा पढ़ाते हैं, जो सिपारा पढ़ाते हैं। यतलू अलैहिम आयातिक के वो मिस्दाक हैं
जहां कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, जो दारुल उलूम है वो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा के मिस्दाक होंगे। वाह वाह वाह। व युज़क्कीहिम, इसके मिस्दाक हमारी खानकाहें होंगी, जहां हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे पीराने इज़ाम, हमारे मुर्शिदीन इज़ाम लोगों का तस्किया फरमाते हैं, लोगों को पाकीज़ा फरमाते हैं। इसका मतलब ये है कि आज नाज़िरा से लेके बुखारी, मुस्लिम, कुरान की तफसीर और खानकाहों तक जो उम्मते मुस्लिमा मिल के करती है, सैयदुल अंबिया अकेले उस काम को है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे भाइयों, आए। इन मदरसों को क्या समझते हो? इन दरो दीवार का नाम मदरसा नहीं है, मदरसा इन उलमा का नाम है, वाह। मदरसा पढ़ने वाले बच्चों का नाम है। आप इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तबीयत का अंदाजा शायद ना लगा पाते हों। कभी कभी हम लोग जब पढ़ाते हैं अपने शागिर्दों को तो तालिब इल्मी के ज़माने में उनकी कदर व कीमत हम खुद नहीं महसूस कर पाते, इनसे काम कितना होगा। लेकिन आप यकीन माने, हमारे उलमा अपनी ज़िंदगी इन्होंने हमारे और आपके लिए, हमारी आवाम के लिए ये कभी कभी वक्फ कर देते। बिहार के एक जलसे में गया के जाना हुआ, हमारे जामिया अशरफिया के एक फारिग थे, मौलाना साहब शागिर्दों में से थे। इत्तेफाक से, वैसे मैं नहीं पूछता लोगों से कितनी तनख्वाह पाते हो, क्या करते हो, लेकिन मालूम नहीं क्या उस दिन सूझा। मैंने कहा बेटा तनख्वाह तुम्हें कितनी देते हैं यहाँ लोग? उसने कहा 7,000 देते। मेरी जुबान से निकला कि 7,000 रुपये तो तुम्हारी सलाहियत के एतबार से बहुत कम है। आप तो बासलाहियत थे पढ़ने में, आप तो अच्छे थे, आपको जगह अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपके मेयार के मुताबिक ये जगह नहीं लगती। अगर आप कहो तो आपके मेयार के मुताबिक कोई जगह तलाशें, आपको भेजें वहां। आप यकीन माने वो शागिर्द हमारा हम लोगों से बहुत आगे था, नेकी में, इखलास में, आपकी हमदर्दियों में, अवाम अहले सुन्नत की इस्लाह में। उसका जवाब आप सुने। जब हमने ये बात कही तो अपना सर उसने झुका लिया, कुछ देर तक खामोश रहा, फिर सर उठाया, उसके आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने कितना उसे नेक बनाया था। उसने कहा हजरत मेरे लिए कोई जगह आप ना तलाशें, मैं इसमें बहुत खुश और राजी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो वजह उसने बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे ये उलमा हमारी आवाम की इस्लाह के लिए कितनी कोशिश करते हैं। बातें भी सुनते हैं, ताने भी सुनते हैं, फिर भी वो आपके पीछे लगे रहते हैं इस्लाह। उसने कहा हजरत 5 साल हुए इस आबादी में मुझे आए हुए। यहाँ के लोग इंतहाई गंवार थे, जाहिल थे, उजट थे, कुछ नहीं जानते थे, ये दीन जानते ही नहीं थे। हजरत 5 साल तक मैंने इनके पीछे बहुत मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह 50% ये ठीक हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छे हो गए, इनमें दीन आ गया है। अगर मैं अपनी तनख्वाह के लिए कहीं और चला गया तो जो मैंने मेहनत 5 साल की है इनके पीछे, वो मेहनत सब जाये हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये वहीं पहुंच जाएंगे जहां से ये चले थे। इसलिए मेरे लिए कोई जगह ना तलाशें, मैं बहुत खुश हूं। 7,000 ही मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे इसी में बरकत अता फरमाए। आप यकीन माने
वो मेरा शागिर्द तो ज़रूर था, मगर इखलास में, लिल्लाहियत में, आवाम की खिदमत में वो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा मुखलिस था। ऐसे ऐसे तलबा इन मदरसों में पढ़ते हैं, फारिग होके जाके ये दीन का काम करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ये मौलवी साहब हमारे पीछे पड़े रहते हैं, क्या इनका फायदा है? मौलवी साहब का फायदा तो है ही, आप समझते हैं रुपए पैसे का फायदा है। नहीं नहीं, ये हमारी ड्यूटी है कि आपके साथ रहें, आपको समझाएं, अपने इन बच्चों को समझाएं, अपने नौजवानों को समझाएं, अपने बुजुर्गों को समझाएं। अल्लाह के नबी ने जो वरासत छोड़ी है तालीम और तरबियत की, वो वरासत इन उलमा के हिस्से में आई है। इनका फरीजा है कि आपके पीछे लगे रहें, और ये इनके इखलास की निशानी। अल्लाह अल्लाह। मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों से भी अर्ज करूंगा, मुआशरे की इस्लाह में, किसी को आलिम बनाने में, किसी को सूफी बनाने में, किसी को बुजुर्ग बनाने में, किसी को मुहद्दिस बनाने में माओं का, बहनों का, बेटियों का, बीवियों का बहुत अहम किरदार रहा। मैं उनसे भी मुखातब हूं। ये बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसे में, बुनियादी किरदार इनके माँ बाप का होता है। वो मदरसे में दाखिल करते हैं, मदरसे में आने वाला बच्चा आपका होता है। मदरसे में लाके आप दाखिल कर देते हैं, घर जाते हैं, रात में टीवी चालू करके आप टीवी देख रहे होते हैं। बच्चा आपका है, फिक्र मौलाना अफजल साहब को, फिक्र मौलाना कुतुबुल हसन साहब को होती है, फिक्र मौलाना अतीक साहब को होती है, हमारे हजरत मौलाना मंजूर साहब को होती है, इन उलमा को फिक्र होती है। आप तो अपने घर में बैठे आराम से टीवी देख रहे हैं, आपका बच्चा मदरसे में है, इनकी जिम्मेदारी होती है। ये मगरिब बाद लेके बैठते हैं बच्चों को, इशा के बाद लेके बैठते हैं बच्चों को, फजर के पहले। बाज मदरसों में तो मैंने देखा तहज्जुद के वक्त उनको उठाया जाता। अल्लाह अल्लाह। तहज्जुद के वक्त जो माँ बाप फजर में नहीं उठते, उनके बच्चों को उनके असाज़ा तहज्जुद में उठा के तहज्जुद की नमाज पढ़वाते हैं। कभी कभी आप यकीन माने, मैं मुबारकपुर में रहता हूँ, जामिया अशरफिया में खिदमत करता हूँ। हॉस्टल हम लोगों की रिहाइश गाह से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में, जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, तो 2-2 बजे रात में जाके उनका दरवाज़ा खुलवाकर उनका लिहाफ उठा के देखना पड़ता है कि ये सो रहे हैं कि मोबाइल से खेल रहे हैं। देखना पड़ता है। बच्चा तो आपका है, फिक्री ना साजा को क्या बात है। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों, ये मदरसे, ये उलमा, ये तरबियत गाहें, ये हमारी नस्लों को सही करने का बहुत मुअस्सिर जरिया है। इसलिए कभी किसी प्रोपगंडे पे मत आइए, मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, मदरसे में काम नहीं होता। ठीक है, दौरे इन्हिताज जरूर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम हो रहा है। मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमाए किराम से कि हमें सुस्त नहीं रहना है, अपने काम की रफ्तार और तेज कर देना। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते थे, जब हमारी कोई मुखालफत करता है, हमारे कामों में ऐब निकालता है, तो हम उसके शुक्रगुजार होते हैं कि उसने हमें बेदार कर दिया, उसने हमारे लिए महमेज का काम किया। हम अपने अमल की हरकत को और तेज कर दिया करते हैं। तो हमें अपने काम और तेज करने की जरूरत है। मुआशरे की इस्लाह में मैंने अर्ज किया कि मर्दों औरतों सबका मुसावी किरदार रहा है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनकी उम्रों में सेहत में बरकत अता फरमाए। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ, जिस इलाके के उलमा हैं
अपने अपने इलाके के आलिम की इज्जत करिए, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत कीजिए, अपने मदरसे के बच्चों के असातिज़ा की इज्जत कीजिए। मौलाना मसूद साहब तो मुबारकपुर से आए हैं, अभी तकरीर करके उठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, मुबारकपुर चले जाएंगे। ये आपको नहीं मिलेंगे। 24 घंटा सर्विस देने वाले ये आपके शहर के उलमा, इसलिए इनकी इज्जत बहुत ज़रूरी है। अपनी मस्जिदों के इमाम की इज्जत करो। ये उलमा जो तशरीफ फरमा है, कोई भी आलिम बगैर बुखारी पढ़े आलिम नहीं होता। क्या करें? हाँ। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरी माएँ बहनें बेटियां जरा तवज्जो करेंगी, उनसे भी मैं मुखातब हूं। ये हमारे उलमा, कोई भी आलिम बगैर बुखारी पढ़े वो आलिम नहीं कहलाता। जब बुखारी पढ़ लेते हैं तो दस्तार होती है, आपके यहाँ भी दस्तार होगी, उन बच्चों ने बुखारी पढ़ा होगा। मैं अपनी माओ बहनों से अर्ज करूंगा, कौन है इमाम बुखारी? अल्लाह अल्लाह। किसने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया? किसने बनाया? इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे जब, अल्लाह अल्लाह, तब उनकी माँ दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। क्या कहने से, वाह वाह वाह। हम लोग अगर बेटा ना हो, बेटियां हो सिर्फ, तो चाहते हैं बेटा पैदा हो ताकि हमारी जमीन जायदाद का वो वारिस हो जाए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इमाम बुखारी की वालदा कितनी होशियार खातून थी है। कि उन्होंने बेटे की तमन्ना हाँ हाँ। अपनी खिदमत के लिए नहीं किया, अल्लाह बल्कि अर्ज करती है, हे मौला मैं बेटा इसलिए मांग रही हूं तुझसे कि मेरा बेटा पैदा हो तो वो दीन का खादिम बने, दीन की खिदमत करे। बड़ी तमन्ना की उन्होंने, बड़ी दुआएं की, तो अल्लाह ने उनको एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम उन्होंने रखा मोहम्मद बिन इस्माइल, जो बाद में इमाम बुखारी के नाम से मशहूर हुए। उनका नाम मोहम्मद रखा गया, बाप का नाम इस्माइल था। मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से इमाम बुखारी पुकारे जाने लगे। बहुत खुश हुई उनकी वालदा। चलो, मैं अर्ज कर रहा था कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम गए पढ़ने, कितना पढ़ा? 1 साल की छुट्टी लेके गए थे अपनी बीवी से, और पढ़ा कितना? 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ा। तब ख्याल आया कि अरे छुट्टी तो 1 ही साल की लेके मैं आया है। बीवी से छुट्टी लिया था उन्होंने 1 साल की, और 3 साल पढ़ लिया। तब ख्याल आया, हमारे यहाँ बच्चे जुमेरात को आते हैं, जो इलाके के हैं करीब के, वो फिर जुमेरात को घर जाना चाहते, 1 दिन की छुट्टी हो जाए तब भी घर भाग के जाना चाहते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों ने, मशाइख ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। 3 साल तक पढ़ा उन्होंने। फिर ख्याल आया कि अरे मैंने तो बीवी के साथ बहुत ज्यादती की। उन्होंने खत लिखा एक अपनी बीवी के पास कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपसे 1 साल की रुखसत लेके मैं पढ़ने आया था, लेकिन मुझे 3 साल हो गए। इस दरमियान मैंने आपका कोई नानो नफका अदा नहीं किया, कोई कफालत नहीं की। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरे इल्म की जो प्यास थी वो अभी बुझी नहीं है, मैं और पढ़ना चाहता। अब आप बताएं, मैं इस खत के जरिए आपको इख्तियार देता हूं, आप चाहें तो मेरा इंतजार करें आने का, और अगर इंतजार ना कर सकें तो मेरी तरफ से इजाजत है कि आप चाहें तो मेरे निकाह से आजादी हासिल करके किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार ले। मेरा शौक इल्म अभी कम नहीं हुआ है, मैं और पढ़ना चाहता हूं अभी।
जब ये खत पहुंचा उनकी बीवी के पास तो बीवी को खुशी भी हुई, मेरे शौहर के दिल में इल्मे हदीस का ऐसा शौक है कि वो अभी इल्मे हदीस और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब ये जुमला पढ़ा कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने लिखा था कि अगर आप चाहें तो इंतजार करें और न इंतजार कर सकें तो मेरी ज़ौजियत से निकलकर आपको मैं इख्तियार देता हूं कि शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लें, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। जब इस जुमले पे वो पहुंची तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने जवाब लिखवाया, अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुम्हारा शौक़ इल्म देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन एक जुमला बहुत तकलीफ दे आपने लिखा है। क्या आप समझते हैं कि जिस जमाने में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ रहे होंगे, उस जमाने में आपकी बीवी आपकी ज़ौजियत से निकलकर कहीं दूसरी जगह जा सकती है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं आपका इंतजार करूंगी। आपके लिए अब वक्त की कोई कैद नहीं है, आप जितना चाहें पढ़ें, लेकिन मुझे खुशी होगी कि कयामत में जब मेरा शौहर एक मुहद्दिस की सूरत में उठाया जाएगा तो मेरा भी हश्र एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में होगा। आप इस शर्फ से क्यों मुझे महरूम करना चाहते हैं? बहुत अच्छा खत उन्होंने लिखवा के भिजवाया। इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम मुतमईन हो गए। कितना पढ़ा जानते हैं? 17 साल तक पढ़ते रहे। 17 साल तक इमाम मालिक की दरसगाह में अब्दुर्रहमान बिन कासिम पढ़ते रहे। 17 साल हो गए। जब गए थे तो इनकी बीवी के शकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था, वो पैदा हुआ, 17 साल का जवान हुआ। हज के लिए का इरादा किया उसने जाने का, तो माँ ने कहा बेटा हज करने जब जाओगे तो मदीनतुर रसूल जब जाना हज से फारिग होने के बाद, तो इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए इमाम मालिक की खिदमत में जाना। वहीं तुम्हारे बाप मिलेंगे जिनके बारे में तुम अक्सर पूछते थे मेरे वालिद कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, वो तुम्हारे वालिद इमाम मालिक की दरसगाह में मिलेंगे। जाके पूछ लेना अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है और उनको बता देना कि मैं आपका बेटा हूं, आपके आने के बाद पैदा हुआ था। बेटा गया, हज किया। हज के बाद मदीनतुर रसूल गया। जब फारिग हुआ ज़ियारत से तो इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए वो इमाम मालिक की दरसगाह में पहुंचा, सलाम किया और पूछा क्या आपकी मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के कोई तालिब इल्म है जो पढ़ते हैं? इमाम मालिक ने कहा हाँ, वो दीवार से टेक लगा के जो पढ़ रहे हैं वही अब्दुर्रहमान बिन कासिम। लड़का गया, सलाम किया और कान में कहा मैं आपका बेटा हूं, आपके आने के बाद पैदा हुआ, हज करने आया था। वालिदा ने कहा है अपने वालिद से मिल लेना, बता देना। जैसे ही अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने सुना है मेरा बेटा है, खड़े हो गए बाप बेटे, दोनों आपस में बगलगीर हुए, खूब फूट फूट के दोनों रोने लगे। इमाम मालिक ने जब देखा कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम अच्छे खासे पढ़ रहे थे, ये नौजवान कहां से आ गया, कान में क्या कह दिया इसने, फरमाने लगे इमाम मालिक अब्दुर्रहमान क्या बात है, ये नौजवान तुम्हारे इलाके से आया है, किसी के मरने की खबर लाके सुना दिया तुम्हें? रोने लगे, अच्छे खासे पढ़ रहे थे अभी, कौन है ये नौजवान, कैसी खबर लेके आया है? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, ये नौजवान मरने की खबर लेके नहीं आया है, ये मेरा बेटा है। जब मैं चला था पढ़ने 17 साल पहले तो ये अपने माँ के शिकम में था, पैदा हुआ, जवान हुआ, आज पहली मर्तबा बाप ने बेटे को देखा है, बेटे ने बाप को देखा है। तो आप मुझे बताएं, जब 17 साल के बाद पहली मर्तबा कोई बाप अपने जवान बेटे को देखेगा, बेटा अपने बाप को देखेगा,
तो क्या उसके आंखों से खुशी के आंसू नहीं निकलेंगे? ये मोहब्बत के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं जो मैंने इल्मे हदीस हासिल करने में कुर्बानी दी है, उन कुर्बानियों का ये नतीजा है। इमाम मालिक बहुत खुश हुए, फरमाने लगे अच्छा अब अपने बेटे के साथ अब घर वापस जाओ। 17 साल के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम अपने घर लौटे मुहद्दिस बन के। आज मुहद्दिसीन की फहरिस्त में, अस्माउर रिजाल के फन में अब्दुर्रहमान बिन कासिम अगर सरे फहरिस्त मुहद्दिसीन की फहरिस्त में नजर आते हैं तो मुझे बताओ कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम की मेहनतें एक तरफ हैं, उनकी बीवी की कुर्बानियां एक तरफ हैं। उनकी बीवी ने इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम को इतना बड़ा मुहद्दिस बनाया है। कितनी तकलीफें उन्होंने 17 साल में उठाई होंगी। इसलिए मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मुखातब हूँ कि ये इस्लाम हम तक जो पहुंचा है, ये दीन जो हम तक पहुंचा है, ये इल्म दीन जो हम तक पहुंचा है, जहां मर्दों की कोशिशें रही हैं उससे कम आपकी कुर्बानियां नहीं रही हैं। इसलिए आपको प्लान बनाना होगा, अपने घर का निजाम सही करना होगा। मैं गुजारिश करूंगा अपने उन उलमा से जो फारिग हो रहे हैं, जो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, कि आपके पास ये इल्म जो पहुंचा है ये बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है, बहुत जाफशानियों के बाद पहुंचा है। आपके आलिम बनने में आपके माँ बाप की कुर्बानियाँ, आपके भाई बहनों की कुर्बानियाँ, आपके असातिज़ा की कुर्बानियाँ शामिल है, इस आबादी के मुखय्यर हजरात की कुर्बानियाँ शामिल हैं, मुआविनीन की कुर्बानियाँ शामिल हैं। इसलिए जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जहां अपने लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने असासा के लिए दुआ करें, अपने मादरे इल्मी के लिए दुआ करें, उस शहर और उस आबादी के लिए दुआ करें जहां के ताउन से आप पढ़ के आलिम दीन हुए हैं। ये फरीजा है एक आलिम का जहां से वो पढ़ के फारूक हुआ। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आपसे गुजारिश है जो हमारे सामीन हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों के असातिज़ा की इज्जत करिए। लोग जान भी नहीं पाते। एक बंगाल में पुरुलिया जिला, वहां गए तो दस्तार बंदी हुई हुफ्फाज की, और दस्तार बंदी होने के बाद एक शायर साहब ने नात पढ़ना शुरू किया, सेहरा पढ़ा उन्होंने, और नोटों की बारिश कर दी लोगों ने उनके लिए। फिर ऐलान हुआ, मैं बैठा और सही आपसे बता रहा हूं, मैंने कहा यार तुम लोग बहुत गंवार आदमी हो, ये बताओ ये बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, हाफिज किसने पढ़ाया इनको, कहाँ है हाफिज साहब? तो वो हाफिज साहब बेचारे कहीं पीछे दबे लचे बैठे थे। अरे मैंने कहा हाफिज साहब आप आगे आके बैठिए, आपने इन बच्चों को पढ़ाया है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, जिस उस्ताद ने तुम्हारे जाहिल बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, उसको तुम 1 रुपया भी नहीं दे सके, उसको पहचान भी नहीं रहे हो। ये शायर साहब को तुमने इतनी नवाजिश कर दी। ये शायर साहब और मौलाना मसूद साहब अभी यहाँ से निकल जाएंगे तो मुड़ के तुम्हें देखेंगे भी नहीं। काम यही असातिज़ा आएंगे जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को जाहिल से हाफिज बनाया। वाह वाह वाह, उनकी इज्जत करो, क्या कहने, उनका एहतराम करो। खबरदार अब अगर कोई किसी को इनाम दिया, सारा इनाम अब हाफिज साहब को दो, इसलिए कि तुम्हारे बेटे के उस्ताद हैं, जाहिल से उन्होंने हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। खैर मैंने कहा आप कोई इनाम किसी को नहीं, इनको इनाम दो। वाह वाह, ये उस्ताद हैं तुम्हारे बच्चों के। हारून रशीद जैसे जमे जमाए बादशाह अपने बेटे अमीन या मामून को इमाम किसई के वहां दाखिल करवाया और फरमाया हजरत पहले बादशाह लोग अपने बेटे को आलिम बनाते थे, जानते थे इनको बादशाहत करनी है तो खैर व शर की तमीज़ इन्हें होनी चाहिए, जाहिल जपाट ना रहे। बिल्कुल
तो इमाम कैसई के वहां भेजा, दाखिल कराया, कहा हुजूर सिर्फ पढ़ाइएगा नहीं, इसकी तरबियत भी करिएगा। कुछ दिनों के बाद हारून रशीद खुद गए देखने, चलें हजरत क्या पढ़ा रहे हैं, देखें क्या तरबियत कर रहे हैं। गालिबन असर या मगरिब का वक्त था। हारून रशीद का बेटा अपने उस्ताद इमाम कैसई को वजू करा रहा था। वजू कराने का अंदाज क्या था, उनके उस्ताद इमाम अपना पैर अपने हाथ से धुल रहे थे और बादशाह का बेटा अपने उस्ताद के पैर पे पानी डाल रहा है। सुभान अल्लाह। हमारा लड़का अगर इतना अदब व एहतराम उसमें आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। चलो तमीज तो कुछ आई इसमें, अपने उस्ताद को वजू तो करा रहा है, पानी तो डाल रहा है। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए। हारून रशीद ने पीछे से जाके एक तमाचा अपने बेटे को रसीद किया। जब बेटे ने चेहरा पीछे मुड़ के देखा अपने वालिद को तो कांप गया। उस हारून रशीद ने कहा, नादान, किसको वजू करा रहा है तू? उस्ताद को। अल्लाह ने 2 हाथ तुम्हें किस लिए दिए? क्या कहें? सिर्फ पैर पे पानी डाल रहा है, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर धुल, तब भी उनका हक अदा नहीं होगा जो खिदमत उन्होंने तुम्हारी। ये हारून रशीद जैसे बादशाह अपने बेटे को समझाते हैं। आज अगर कोई एक थप्पड़ मार दे कोई उस्ताद आपके बेटे को तो लाठी लेके आप मदरसे में पहुंच जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि अभी हम FIR कर देंगे, अभी आपको थाने में ले जाएंगे। ऐसे कोई आलिम बनता है? ऐसे ना कोई आलिम बनता है, ना कोई हाफिज बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो, उनकी तरबियत का इंतजाम करो, उनके असातिज़ा को पहचानो, मदरसे में आओ जाओ। हमें नहीं कहते आप अपनी इस्तिताअत से ज्यादा उसमें चंदा दो, हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन अपने बच्चों के असातिज़ा का खुद एहतराम करो, उनसे मिलो ताकि आपके बच्चे बाफैज हो जाएं। मैंने देखा है कि जो बच्चे जिनके माँ बाप अपने बच्चों के असातिज़ा की इज्जत करते हैं और बच्चे एहतराम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे आलिम होकर बाफैज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आज की इस गुफ्तगू में बस मुझे इतना ही समझाना है आपको कि आप मदरसा लतीफ़िया सिराजुल उलूम के सहन में बैठे हैं तो अपने बच्चों को जाहिल न रखें। खुदा के लिए आप आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, तालीम ज़रूर दिलाएं। कोई बच्चा कोई बच्ची जाहिल ना रहने पाए, लेकिन अपने घरों में उनको दीन जरूर सिखाएं, दीनदार बनाएं, खुद भी दीनदार बनने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाने की कोशिश करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यही पैगाम है आज के इस जलसे का। मैं अपने उलमाए किराम से बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा, आखिरी बात अर्ज करते हुए कि जो काम आप अंजाम दे रहे हैं उससे बेहतर कोई काम दुनिया में नहीं है। सुभान अल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप इल्म सिखा रहे हैं, ये जो तनख्वाह मिलती है ये अजर नहीं है हमारा, अजर तो वो है जो रब्बुल आलमीन आखिरत में अता फरमाएगा। हाँ। ये असातिज़े किराम, हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये अपने माँ बाप की अमानत है और ऐसी अमानत है कि इनकी इस्लाह करना, इनको समझाना, इनकी तल्ख बातों को बर्दाश्त करना, ये सब हमारी जिम्मेदारियों में से है। मुझे याद आती है बात, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े खतीब, अल्लाह ने उनकी ज़ुबान में ऐसी शीरनी अता फरमाई है, वो बोलते हैं तो लगता है सुनते रह जाए। और अल्लाह ने ऐसा कादरुल कलाम उन्हें बनाया है, बाखलाक भी बहुत है। रोनाही में वो गए, हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा ने उन्हें भेजा था, तो किसी लड़के की बदमाशी पे उन्होंने खर्चा कर दिया। दूसरे दिन बूढ़ा बाप आया,
और टेक लगाते हुए अपने लाठी पे मौलाना साहब टहल रहे थे सहन में। पूछ लगा, मौलाना साहब आप पढ़ाते हैं, हमारे लड़के को आपने सुना खारिज कर दिया। उन्होंने कहा किस लड़के को? नाम बताया। कहा बहुत बदमाश था, मदरसे का माहौल बहुत ख़राब कर रहा था, इसलिए उसको खारिज कर दिया। तो उस बूढ़े ने कहा, मौलाना साहब अरे बहुत अल्लाह वाला होता, नेक होता तो आपके मदरसे में दाखिल ही क्यों करते? बिगड़ा हुआ था तभी तो लेके आए थे कि आप सही करेंगे उसको, लेकिन हमें अफसोस है जैसे ही हमने आपको दिया वैसे ही आपने वापस कर दिया। बिगड़े हुए बच्चे आते हैं मदरसों में, यही हमारे उलमा उनको सही, उनको कुर्ता पैजामा सही पहनना नहीं आता। देहातों के लड़के कुछ ऐसे आते हैं कि इस्तिंजा खाने में बैठने का उनको सलीका नहीं होता। कभी कभी जाओ हॉस्टल में देखो, कभी चेक करो तो पंखे की पत्तियां सब नीचे लटक रही हैं। ये पंखा किसने गड़बड़ किया? तो लड़के बताते, हजरत रात में लड़के इसमें अपना रुमाल डाल के इसी पे झूला झूलते। आप बर्दाश्त करेंगे अपने घर में? ये उलमा बर्दाश्त करते हैं, तब कहीं जाके आलिम दीन और हाफिज कुरान बनते। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप हजरात जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दुनिया में इसका कोई अजर नहीं है, अजर तो आखिरत में है। एक रिवायत जिक्र करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के भी शयूख में से हैं एक बुजुर्ग मुहद्दिस जिनका नाम है यजीद बिन हारून। यजीद बिन हारून उनके शागिर्द थे सुहैल बिन अम्मार। यजीद बिन हारून वो मुहद्दिस थे कि तकरीबन 80 साल तक उन्होंने इल्मे हदीस पढ़ाया। 80 साल की उम्र तक इल्मे हदीस पढ़ाया। बाल सब सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद, भौं सफेद, बहुत बुजुर्ग हो गए। 80 साल में इंतकाल किया। हदीसें पढ़ाते रहे। जब इंतकाल हुआ 80 साल की उम्र में, उनके एक शागिर्द सुहैल बिन अम्मार ने ख्वाब देखा तो पूछने लगे, हुजूर ये बताएं कब्र के हालात कैसे पेश आए, कैसे पेश आए? फरिश्तों ने आपसे सवाल किया। क्या सवाल किया? सवाल क्या किया? आपसे भी सवाल किया। कहा हाँ सुहैल, तुम लोगों ने मुझे दफन कर दिया और चले आए, अकेले छोड़ दिया कब्र में। तो हुआ तो वही जैसे हम पढ़ाते थे हदीस में। बस आखिरी बात। सुहैल बिन अम्मार ने पूछा, हुजूर कब्र में हालात कैसे पेश आए? तो यजीद बिन हारून कहते हैं, कब्र में कैसे हालात पेश आए? जैसे पढ़ाते थे वैसे पेश आए। 3 सवाल मुझसे भी किया फरिश्तों ने, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। तो शागिर्द ने पूछा, हुजूर जवाब क्या दिया आपने? कहा मैं क्या जवाब देता, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ रखा और फरिश्तों से कहा, अब मुझसे इसका जवाब पूछते हो। इसका जवाब पढ़ाते पढ़ाते तो यजीद बिन हारून की दाढ़ी सफेद हो। जिंदगी भर किया क्या? दीन ही पढ़ाया, रब की मारिफत कराई, रसूल की सीरत बयान की, उनकी हदीसें पढ़ाई। अब मुझसे पूछते हो ये कौन है? रब कौन है जिसने पूरी जिंदगी इसके सवाल का जवाब समझाया, पढ़ाया? अब उससे पूछते हो। अल्लाह ने मेरी इसी जवाब पर मेरी मगफरत फरमाई। ये पढ़ाना बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ने इसको हमारे आपके हिस्से में रखा है। रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जो आले मालू। अल्लाह की उस तकसीम पे हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमारे और आपके हिस्से में इल्म दीन रखा है, अवाम के हिस्से में मालो दौलत रखा है। इल्म ऐसी चीज है माल के मुकाबले में कि माल कभी चोरी हो जाता है, कभी उसकी रहजनी और डकैती हो जाती है, मगर इल्म कभी चोरी नहीं होता, उसकी रहजनी नहीं होती। आलिम जहां कहीं भी रहता उसका इल्म उसके साथ साथ रहता है, कोई उसके इल्म को चुरा नहीं सकता। लेकिन हाँ एक चीज अर्ज करूंगा, चोरी हो जाता है कभी कभी, इल्म चोरी हो जाता है। किस आलिम का इल्म चोरी हो जाता है? जिस आलिम के दिमाग में गुरूर पैदा हो जाता है,
जिसके दिल में घमंड पैदा हो जाए, जो ये सोचने लगे कि इस शहर में, इस जिले में, इस आबादी में, अपने इलाके में मुझ जैसा कोई आलिम नहीं है, सब तो बेवकूफ है, मैं ही एक हूं। जब ये मिजाज किसी का पैदा हो जाए, समझ जाओ उसका इल्म चोरी हो गया है। इल्म अगर है तो तवाज़ो आना चाहिए, इनकिसारी आनी चाहिए, लिल्लाहियत आनी चाहिए। यही आलिम रब्बानी की निशानी है। अल्लाह हमें, आपको, सबको आलिम रब्बानी बनाए, हमारी आवाम को तौफीक अता फरमाए कि अपने बच्चों को आलिम बनाए, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाए, दीन का खादिम बनाए, खातिमा बनाए, और खुद भी हम नेक बने, अपनी आलो औलाद को भी नेक बनाए। इसीलिए मदरसे कायम हुए हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे की खिदमात को और वसी फरमाए, असातिज़ा के इल्म में, फ़ज़ल में बरकतें अता फरमाए, तलबा के दिलों में इल्म दीन का शौक़ पैदा फरमाए, उनके माँ बाप, इसे आबादी के सुन्नी मुसलमान, इनके मुआविनीन, मुखलिसीन, अल्लाह सब की खिदमतों को कबूल फरमाए, शर्फ़ कबूलियत बख्शे। जितने लोग भी शरीक हैं यहाँ उठने से पहले, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया, जो कुछ भी आपके सामने बयान किया, इसमें जो हक़ है, सवाब है, सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। और जो मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं, वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व